जय श्री महाकाल। सभी विद्वान जनों को, मेरे गुरुजनों को, पंथ जी को और स्वामी जी को, श्री शैलेंद्र पांडे जी को नमस्कार करता हूँ। अश्वनी गौतम जी को बधाई देता हूँ, उन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया। अश्वनी गौतम जी को नहीं, सभी को बधाई देता हूँ इस बात की कि आप लोग ज्योतिषी हैं, इस बात की बधाई। चलिए, समय कम है, मैं देख रहा था, लेकिन अब एक टॉपिक पे आ जाता हूँ, नहीं तो वो अधूरा रह जाएगा। बात करते हैं ज्योतिष की। ज्योतिषी ज्योतिषी वो होता है जो अंधेरे में ज्योति जला दे। पहले ये समझने वाली बात है। वैदिक ज्योतिषी हूँ, उस हिसाब से बात करता हूँ। पहले सभी विद्वान भाइयों को मैं बोलना चाहूँगा, बैठ जाइए, बड़ा मजा आएगा आपको, ध्यान से सुनेंगे। ज्योतिषी, कभी अपने बारे में भी सोचा होगा, अपनी जन्म पत्रिका भी देखी होंगी, हम लोगों ने, हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं। इसी विषय को मैं लेके आया हूँ और बड़ा मजा आएगा। आप देखना, अपनी जन्म पत्रिका चेक करो, 90% चीज निकलेगी, वादा रहा। एक अच्छा ज्योतिषी कैसे हो सकता है, ये मेरा आज टॉपिक है। ज्योतिष में भी कुछ रूल हैं, जरूर है, सबकी पत्रिका में है। 4 स्तंभ है ज्योतिष के: सूर्य, चंद्रमा, लगन और लग्नेश। सबसे पहले इनको पकड़ते हैं। जिनका लग्नेश मजबूत है वो बहुत आगे जाते हैं, जिनका लग्नेश कमजोर है वो थोड़ा सा कम आगे जाते हैं, ये पक्का है। जिनका चंद्रमा अच्छा है वो बहुत आगे जाते हैं, जिनका कमजोर है वो लोगों की सेवा करना ज्यादा चाहते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। सूर्य जिनका अच्छा है वो पराक्रमी होते हैं, वो बहुत ऊंचाई प्राप्त करते हैं और नेम फेम मिलता है उनको। लेकिन जिनका सूर्य कमजोर है उनको बेचारों को नेम फेम नहीं मिलता। ये तो है ज्योतिष की बात। बात करते हैं कि ज्योतिषी कैसे होते हैं, वो भी तो देखना जरूरी है ना। जन्म पत्रिका में मिथुन लगन, कन्या लगन, धनु लगन और मीन लगन, ये 4 लगन होगी ज्योतिषी की। चेक कर लीजिए, या मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि या मीन राशि। 99% ज्योतिषी की होती है, मुझे ऐसा लगता है। एक बात। दूसरी बात, जन्म पत्रिका में बृहस्पति बलवान होगा, क्योंकि ज्ञान कौन देगा? बृहस्पति। उसका 10वें भाव से या केंद्र से संबंध होगा। जितने भी ज्योतिषी हैं, विद्वान ज्योतिषी हैं, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद बुध, क्योंकि ज्योतिष का कारक बुध है। ज्ञान तो गुरु देगा, लेकिन ज्योतिषी बुध बनाएगा। तो इसीलिए 2 लगन गुरु की और 2 लगन बुध की। बुध भी कहीं ना कहीं प्रबल होगा, तब आदमी ज्योतिषी बनेगा। इसके साथ साथ लगन का मालिक अष्टम में या अष्टम का मालिक लगन में होगा तो विद्वान ज्योतिषी होगा। क्यों? क्योंकि लगन हमारा शरीर है, हमारी आत्मा है, हम खुद हैं। अष्टम में गए तो रिसर्च करेंगे, अष्टम का मालिक लगन में आ गया तो रिसर्च करेंगे। क्या रिसर्च करेंगे? एक ज्योतिषी से ज्यादा रिसर्च कोई नहीं करता। वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, लेकिन रोज कोई ना कोई रिसर्च करता है ज्योतिषी। इसलिए अष्टम भाव मजबूत होना बहुत जरूरी है। पंचम भाव शिक्षा देता है। पंचम भाव कभी भी ज्योतिषी ज्ञान नहीं देता, ऐसा मुझे लगता है। अष्टम भाव को देखो, अष्टक वर्ग में जिस भी ज्योतिषी के 35 अंक से ज्यादा होंगे और 2 स्वभाव लगन हो, तो हम लिख के देता हूं मैं, वो ज्योतिषी बनेगा। केंद्र में गुरु होना चाहिए, एक बात। दूसरा, लगन का मालिक जैसे मैंने कहा अष्टम में, इसके साथ साथ भाग्य स्थान 9वां भाव, क्योंकि 9वां भाव भाग्य को दर्शाएगा, 9वां भाव धर्म को दर्शाएगा। और एक अच्छा ज्योतिषी जो है धर्म की तरफ खुद भी जाएगा और दूसरों को लेके भी जाएगा। तो 9वें भाव में या 9वें भाव पर गुरु का या किसी शुभ ग्रह का प्रभाव होगा, तब एक अच्छा ज्योतिषी हो सकता है। इसके साथ साथ अब ज्योतिषी तो बहुत सारे हैं, हर तरह के ज्योतिषी हैं। राहु भी इंसान को ज्योतिषी बनाता है, लेकिन राहु तांत्रिक बनाता है। आप देखिए, बहुत रिसर्च का विषय है। अष्टम भाव में राहु हो या अष्टम भाव को राहु देखे तो या तो जातक तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाएगा, और अगर ज्योतिषी अगर उसके बनने के योग है तो खुद तांत्रिक हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। इसके साथ साथ कुछ मैंने इसमें शोध भी किए हैं कि ऐसा कब होता है, क्योंकि अगर जन्म पत्रिका में सारे ग्रह तो बलवान नहीं हो सकते, एक ग्रह बलवान होगा तो उस तरफ लेके जाएगा। सूर्य अगर ज्योतिषी का बलवान है
तो योग और साधना की तरफ लेके जाएगा। सूर्य बलवान है तो शुक्र बलवान है, जेंट्स का भी होता है, लेडीज का भी हो सकता है, लेकिन मैंने देखा माताएं बहनों में शुक्र बलवान है। तो टैरो कार्ड रीडर जो आजकल बहुत ज़्यादा चलन में चल रहा है, तो भले ही अपनी अपनी जन्म पत्रिका देखें, उनके शुक्र बहुत बलवान होंगे, तो वो टैरो कार्ड करती हैं। और जातक के पास कस्टमर, मैं तो जातक बोलता हूँ, खिंचा चला आता है। मंगल जिसकी ज्योतिषी का बलवान है वो वास्तुशास्त्र करेगा, वास्तुशास्त्री। जैसे हमारे भाई साहब सफेद कपड़ों वाले, मैं नाम थोड़ा भूल रहा हूँ इनका, ये वास्तुशास्त्र करते हैं। उसके साथ साथ बुध जिसकी पत्रिका में बलवान होगा वो हमारे अश्विनी गौतम जी, न्यूमरोलॉजी। ऐसे लोग जिनके बुध बलवान होते हैं न्यूमरोलॉजी करते हैं, नंबर। हमें तो आता नहीं, लेकिन इनसे ही सीखा है बहुत कुछ। इसके साथ साथ गुरु जिनके बलवान होंगे, बृहस्पति बलवान होंगे, तभी तो आदमी ज्योतिष करेगा। तो बृहस्पति जिनका बलवान होगा ज्यादातर वैदिक ज्योतिषी होगा और भगवा पहनना ज्यादा पसंद करेगा। मेरी तरह काला नहीं पहनेगा, वो भगवा पहनना पसंद करेगा, जैसे हमारे गुरु जी। उसके साथ साथ राहु बलवान होंगे, तो मैंने कहा कि तंत्र मंत्र साधनाओं में ज्यादा ध्यान रहता है। माताओं बहनों को भी मैंने देखा है तांत्रिक होते हुए, और ऐसे लोग शमशान में जाके भी क्रियाएं करते हैं। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि हम ज्योतिषों की जन्म पत्रिका में ये 3 योग हो सकता है कहीं ना कहीं मिलेंगे। शनि चंद्रमा का विषदोष ज्यादातर होता है, या केतु चंद्रमा का ग्रहण दोष ज्यादातर होता है, या राहु चंद्रमा। क्योंकि मन आदमी का कहीं ना कहीं जब डाइवर्ट होगा, सांसारिक सुखों को त्याग के आदमी ज्योतिष की तरफ जाएगा कि मुझे सामने वाले के कष्ट दूर करने हैं, फिर वो तब ये योग होंगे तभी ऐसा जा पाएगा। तो फिर बार में घर का संबंध बनेगा, क्योंकि बार बार अगर नींद का, जब खुद को नींद नहीं आएगी तो आदमी कहेगा कुछ ना कुछ जीवन में करना चाहिए। और कुछ इसके अलावा भी बहुत सारे योग हैं, लेकिन समय की कमी होने के कारण मैं सामने से इशारा भी हो चुका है, मैं समझ गया, और मैं बड़ा मतलब अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आप लोगों के बीच में बोल पा रहा हूँ। इसी के साथ साथ मैं कमल कुमार अग्रवाल आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय श्री महाकाल, नमस्कार।